हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमने पढ़ा था और आज की लेक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और इनके थोड़े थोड़े फंक्शंस क्या रहने वाले हैं उनको शॉर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके फंक्शंस के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है एंड उसके अंदर लिखा गया है कि कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो इस मैनेजमेंट के लेवल के अंदर आते हैं एंड आफ्टर दैट इनके कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं, बेसिक इनके जो फंक्शन रहते हैं, जो ये काम करेंगे ही करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे है लोअर लेवल मैनेजमेंट और फिर यहाँ पे है प्लेटफॉर्म एरिया। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म एरिया उसको बोला जाता है। अब ये जितना भी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा जितना भी है ये कौन सा बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैनेजरियल लेवल्स, इसको मैनेजरियल लेवल बोला जाता है। और ये वाला जो आ जाता है इसको बोला जाता है नॉन मैनेजरियल लेवल्स। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आगे जानते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन, एमडी, जनरल मैनेजर। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द बिजनेस और नेचर ऑफ द बिजनेस और स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है या फिर यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है। सर ये जो आपको मिलने वाले हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ लोग जो आप लोगों को मिलने वाले हैं ये आप लोगों को कंपनी के अंदर ही मिलने वाले हैं। कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सीईओ या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं होते हैं। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। ओके, चलिए अब आगे आ गया, यहाँ पे चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, ये सब अलग अलग पोस्ट अपने दे देते हैं, कुछ भी बन के बैठ जाइए। ओके, चलिए अब है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ये सब रहने वाले हैं, इनके फंक्शन क्या होंगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन एक बार पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आ रहे हैं, इधर आएंगे डिप्टी मैनेजर्स। ओके, सॉरी डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाएगा, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाएगा एंड फंक्शनल मैनेजर आ जाएगा। ओके, फंक्शनल की जगह मैं ऑपरेशनल मैनेजर भी लिख सकता हूँ। लोअर लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स इसमें आएंगे या फिर फोरमैन इसके अंदर आ जाएंगे। आगे है वर्कर्स, लास्ट इसके अंदर रहते हैं। अभी हम जानेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इनके कौन कौन से फंक्शंस रहने वाले हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे पहले बिजनेस को शुरू करने का उद्देश्य के बारे में बताते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये डिटरमाइन करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको बताते हैं सभी चीज़ों के बारे में। आगे है डिटरमाइन पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ का निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेशन उनका डिटरमाइन उनको करते हैं। डिटर्मिनेशन अलग होता है, डिटरमाइन अलग होता है। ओके, डिटरमाइन द पॉलिसीज़। आगे देखिए, पॉलिसी बोले तो बिजनेस के अंदर कौन कौन सी रूल रेगुलेशंस रहने वाले हैं, कौन कौन सी पॉलिसी हमारी रहने वाली है। डिटरमाइन द एक्टिविटीज़, व्हाट विल बी द मेन एक्टिविटीज़ इन आवर बिजनेस व्हाइल डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहने वाले हैं, कौन डिटरमाइन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको करने वाली है। आगे है असेंबलिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं उनको असेंबल करेंगे, चाहे मशीनरी लानी है वो और किसी का काम नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो इनको ला कर देंगे, असेंबल करेंगे उसको। आगे है कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस। आफ्टर दैट इनका फंक्शन ये होता है कि जब बिजनेस शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, तो जितने भी इनके अंडर में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को चेक करना इनकी ड्यूटी रहती है। तो ये टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को गेज करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। प्रोवाइडिंग द बजट्स, बजट्स कौन प्रोवाइड करेगा, बजट के बिना तो कभी काम चलता ही नहीं है, तो बजट प्रोवाइड करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। अब यहाँ से शुरू हो जाइए,
अगर सुपरवाइजर्स हैं या फिर फोरमैन्स हैं, इन ये बताएंगे कि सर हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में इनको बोला जाएगा जो भी हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं या इनको भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट रहती है पैसे की, तो ये फिर मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोलेंगे, तो तब जाकर इनका बजट अप्रूव होता है। तो अप्रूव कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ, ये बेसिक फंक्शंस हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर के। ओके, सबसे पहले इनका है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को आगे बताना। मैंने आपको चीज़ बता दी, आप आगे उसको किस प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, वटएवर जो भी है। अब बनाई किसने है? डिटरमाइन पॉलिसीज इन्होंने करी, एंड इंटरप्रेट उसको ये आगे कर रहे हैं ये लोग मैनेजर्स हैं। सेटअप करना है किस चीज़ का? ये प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के लिए, जितना भी हमारे बिजनेस के अंदर जैसे कि असेंबल्ड रिसोर्सेज उन्होंने करवा दिए हैं। आफ्टर दैट सेटअप कौन करने वाला है? वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हमारे करने वाले हैं। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। आगे है इंस्ट्रक्शंस, द मैनेजर्स विल प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू देयर सबऑर्डिनेट्स। कौन कौन सी बिजनेस में काम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। इंस्ट्रक्शन शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी भी एक, चाहे मैं घर की बात करूं, चाहे आप लोगों का एक स्कूल की बात करूं, एक छोटे लेवल मैनेजमेंट या फिर छोटे लेवल बिजनेस की बात करूं, या एक बहुत बड़े लेवल के बिजनेस की बात करूं, हर जगह पे इंस्ट्रक्शन का होना ज़रूरी है। कई बार हम कुछ बातों को किसी को बताते नहीं और सोच लेते हैं कि अपने आप ये समझ जाएंगे, लेकिन उनका इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपका घर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, कहीं भी है, और अगर आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो क्या होगा? आपको कभी प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आने वाली है। तो मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अपॉइंटिंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को। आगे मोटिवेशन, मोटिवेशन कौन करेगा? मैनेजर्स करेंगे। किसको करेंगे? जो भी इनके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ओके, तो मोटिवेशन का काम इनका मेन रहता है। और उसके बाद में आता है कोऑपरेशन का, कोऑर्डिनेशन का, ये मिला के चलेंगे, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करके चलेंगे। आगे है सुपरवाइजर्स या फोरमैन्स, इनके कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं? सबसे पहले मैंने लिखा है सबमिटिंग द वर्कर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस क्या होता है? जितनी भी शिकायतें होती हैं, अगर वर्कर्स की कोई शिकायत होती है तो वो किसको बोलेगा? वो डायरेक्टली यहाँ से जाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट को नहीं कह देगा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और ना ही इसकी बात को कभी सुना जाएगा। जो भी हमारा चेन बनाई हुई है, ये वर्टिकल चेन मैंने आप लोगों को बोला था, या अथॉरिटी चेन ऑफ अथॉरिटी इसको बोला गया था। तो इस चेन के थ्रू ही बात यहाँ तक जाएगी, एंड इस चेन के थ्रू ही बात यहाँ तक आएगी। अगर हमने बीच में से किसी भी लेवल को काट दिया और डायरेक्ट हम दूसरे लेवल तक पहुँच गए किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए या फिर शिकायत सजेशन को देने के लिए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा क्या होगा? वर्कर्स है वो सुपरवाइजर या फोरमैन को बताएंगे, उसके बाद ये बात यहाँ तक जाएगी और यहाँ तक जाएगी। अब ये क्या है? सबमिटिंग द वर्कर्स ग्रीवेंसेस। अगर इनकी कुछ शिकायतें हैं तो ये इनको बताएंगे, और ये इसको ऊपर सबमिट करने वाले हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स को, और फिर ये उसको सॉर्ट आउट करेंगे अपने लेवल पे, और अगर इनके बस की नहीं है तो फिर ये टॉप लेवल तक बात करते हैं। आगे है एंश्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, मैंने वर्क का एनवायरनमेंट लिखा हुआ है। तो एंश्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से काम करने के लिए मजदूरों के, वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे सुपरवाइजर्स या फिर फोरमैन्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर्स या फोरमैन इन्होंने लिख रखा। फोरमैन वैसे मैकेनिकली या फिर ऑपरेशनली होता है, जहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे ये रहने वाले हैं। अब डिपेंड करता है, बिजनेस मैंने आपको शुरू में बताया था दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है ट्रेड, एक हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो फोरमैन होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेड की, व्यापार की, आप कहीं से बना बनाया सामान खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो, वहाँ पे कभी भी ये लोग फोरमैन्स नहीं हो सकते, सुपरवाइजर वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे है एंश्योरिंग द सेफ्टी। सेफ्टी की बात अगर मैं करूं वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की, तो कौन ध्यान रखेगा उसका? वो सुपरवाइज़र, इनकी ड्यूटी रहने वाली है। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते रहते हैं, इनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देते।
चाहे वो वर्कर से रिलेटेड है, चाहे काम से रिलेटेड है, मेन जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? मिडिल लेवल के ऊपर, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इनको बोलना है। उसके बाद काम को करवाने की जिम्मेदारी फिर इनकी आ जाती है। तो ये क्या करते हैं? इनकी हेल्प करते हैं। आगे आ गया सजेशंस। तो ये सजेशन भी आगे देते हैं, क्योंकि इनको वर्कर ने सजेशन दिया या इनको खुद लगा कि हमारे बिजनेस के अंदर यहाँ पे अगर इस प्रकार से काम किया जाए तो और अच्छा हो सकता है, तो सजेशन ये प्रोवाइड करेंगे आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऊपर उसको लेके जाएगी। सुपरवाइजर एक बहुत ही मेन कड़ी होती है हमारे बिजनेस की, जो कि कोऑर्डिनेशन करके रखती है किसके बीच में? ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एंड एम्प्लॉयज़ के एंड मैनेजमेंट के बीच में। तो सुपरवाइजर्स जो होते हैं इनको सब पता होता है हमारे बिजनेस में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है, वटेवर। आगे है बेटर ह्यूमन रिलेशंस। तो बेटर ह्यूमन रिलेशन बनाने का काम भी सुपरवाइजर्स ही करते हैं। अगर ये चाहें तो एक बिजनेस के अंदर शांति रहेगी, और अगर ये ना चाहें तो शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वर्कर्स इन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं। अब इन पे डिपेंड करता है कि उनसे किस प्रकार से काम लेना है। एक बेटर रिलेशन बनाकर इन्होंने काम करना है, बिजनेस के अंदर उन्होंने किस प्रकार के रिलेशन बनाकर रखनी है। तो बच्चों ये थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ बता दी जाएगी कि व्हाट फॉर एग्जांपल जो मोटिवेटिंग फंक्शन है वो किस लेवल का है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का या फिर लोअर लेवल का, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जा सकता है। आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना है, फाइनल नोट्स भी इसके प्रिपेयर कर लेने हैं। थैंक यू।